Okay children, आज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लेसन 19, हिस्ट्री का जो लेसन 19 नाम क्या है उसका, टाउन, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन। इसको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेडर्स क्या होते हैं? व्यापारी, जो इधर से उधर माल को लाते ले जाते हैं। क्राफ्ट्समैन, जो आपने देखा होगा छोटी छोटी जैसे कभी टोकरियाँ बनते हैं या बर्तन वगैरह बनाते हैं छोटे, उनको क्राफ्ट्समैन बोला जाता है। तो बच्चों एक समय ऐसा था कि हमारे इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे और हर स्टेट्स पर अलग अलग तरह का शासन चलता था, अलग अलग तरह के राजा शासन करते थे। ठीक है, अब इन स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या थी बच्चों उस टाइम में? मेडिवल पीरियड से, अभी हम जो बात कर रहे हैं मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, इससे पहले जो राजा लोग शासन करते थे वो स्टेबल नहीं थे। कुछ समय के लिए आते थे, फिर या तो भगा दिए जाते थे या भाग जाते थे। कुल मिला के ऐसी स्थिति कुछ रही होगी कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, तो कुछ डेवलपमेंट ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन मेडिवल पीरियड में ही राजा लोग बहुत लंबे समय तक स्थिर रहे। तो स्थिर रहने की वजह से उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर, हर चीज़ पर ध्यान दिया, डेवलपमेंट किया। तो इसलिए हम मेडिवल पीरियड को ही यहाँ पर उसके ही ट्रेड, टाउन के और ट्रेड क्राफ्ट्समैन के बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों सबसे पहला सवाल ये आता है कि सोर्स आपको कहाँ से मिलता है, ये जानकारी का पता कहाँ से चलता है, ये जानकारी कहाँ से मिलती है कि मेडिवल पीरियड में टाउन डेवलप थे, इससे पहले टाउन नहीं थे। तो इसका अगर आंसर आपको ढूंढना है तो इसको आप सबसे पहले लिखें एक तो ट्रेवलर अकाउंट से, जो यात्री लोग घूमने फिरने आते थे उनके अकाउंट से ये पता चलता है, उन्होंने जो किताबों में बातें लिखी हैं उससे पता चलता है कि इंडिया में टाउन थे। और दूसरा दौरते बोरबासा एंड राल्फ फिच, इन्होंने भी अपनी बातों से ये स्पष्ट किया है कि यहाँ पर टाउन डेवलप थे। और दूसरा मॉन्यूमेंट्स, यहाँ के अगर हम मॉन्यूमेंट्स को देखें, जो स्मारक हैं उनको देखें, तो उससे भी पता चलता है कि यहाँ पर टाउन डेवलप हो चुके थे। तीसरा मुगल लोगों के, मुगल ऑफिशियल्स के सरकारी डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो उन लोगों के लगान लेने के तरीके, टैक्स लगाने के तरीके से भी पता चलता है कि वहाँ पर टाउन डेवलप थे। राइट, तो तीन तरह की मैंने आपको, इसको आप 1.1 लिख लीजिए जिसमें ट्रेवलर अकाउंट आता है, सेकंड ये और थर्ड ये। इनको आप अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहाँ पे। अब टाउन क्या है? टाउन मैंने आपको बताया जो विलेज एरिया से ज़्यादा पॉपुलेटेड होता है और सिटी से कम होता है, और वहाँ पर थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी वहाँ पर होती रहती है। ठीक है, बिजनेस के साधन होते हैं, अर्निंग के साधन वहाँ पर होते हैं। तो टाउन में सबसे पहले टाउन को डेवलप करने के लिए, टाउन कितने तरह के होते हैं पहले तो ये देखिए, सोशल टाउन, रिलीजियस टाउन, पॉलिटिकल टाउन, इकोनॉमिक टाउन, मिलिट्री टाउन। बच्चों बहुत सिंपल सा बात है। सोशल टाउन का मतलब जहाँ पर सामाजिक लोग रहते हैं, समाज, ऐसा समाज जहाँ पर खाली लोग रहते हैं, जैसे कोई धंधा बंदा नहीं, हम अपना धंधा हल्का है या इधर उधर जाके रोजगार करते हैं। रिलीजियस टाउन का मतलब जैसे एक तीर्थ है, अब तीर्थ के चारों ओर लोगों ने घर बसा लिए, तो इसका मतलब वो तीर्थ से रिलेटेड काम ही करते होंगे, इसलिए उसको रिलीजियस टाउन का। पॉलिटिकल टाउन जहाँ नेता लोग रहते हैं, अब उनके पॉलिटिकल टाउन में सारे नेताजी लोग ही रहते होंगे। ठीक है, इकोनॉमिक टाउन की बात करें जहाँ पर पैसा वैसा कमाने, जैसे फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, इसके चारों ओर जो लोग रहते होंगे या तो फैक्ट्री में काम करते होंगे या फैक्ट्री वाले मालिक होंगे, तो इकोनॉमिक टाउन। मिलिट्री टाउन, इसमें मिलिट्री एरिया ही काम करती होगी। तो इसको हमने क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि द चीफ टाइप ऑफ टाउन्स वेयर कैपिटल एंड कोर टाउन। देखो, कैपिटल टाउन जो देश की राजधानी है, कोर टाउन जहाँ न्यायालय वगैरह हुआ करते हैं, कोर्ट हुआ करते हैं, ट्रेड टाउन जहाँ बिजनेस, जहाँ व्यापार होता है, पिलग्रिमेज टाउन मैंने बताया जैसे तीर्थ स्थान वगैरह हो गए, टेम्पल टाउन जैसे मथुरा हो गया, टेम्पल ही टेम्पल हो गए, लेकिन मथुरा सिटी है, मैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको टाउन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और क्राफ्ट टाउन जहाँ क्राफ्ट का वर्क होता है, पोर्ट टाउन जहाँ बंदरगाह वगैरह होते हैं। तो इस तरह से एक टाउन था हेम्पी।
हम्पी बहुत इम्पोर्टेंट टाउन है क्योंकि हम्पी विजयनगर की राजधानी था, कैपिटल था, और साथ में ये मल्टी टाउन था। इसमें सिर्फ एक ही तरह के काम नहीं होते थे। जैसे रिलीजियस टाउन में धार्मिक कार्यों से संबंधित लोग ही रहते हैं या उससे संबंधित व्यापार होता है, लेकिन हम्पी में कॉटन का भी, मसालों का भी व्यापार होता था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर थे, इसलिए ये टाउन बहुत फेमस है। साथ में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल सिटी भी बना। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैपिटल टाउन को एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।